हे व्हाट्सअप गाइज एंड लास्ट वाले एपिसोड में गाइज हम लोगों ने कलरिंग करना सीखा था IBIS पेंट ऐप में। एंड आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि इसमें कैसे करते शेडिंग, एंड वो भी बहुत ही इजी तरीके से। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ शेडिंग करना इस हैंड में। ठीक है, हैंड में शेडिंग करना सिखा देता हूँ, मतलब कि बॉडी ऑर्गन्स जो होते हैं उसमें सॉरी। एंड फिर आपको शेडिंग करने के लिए मैं आपको यहाँ पे 2-4 ट्रिक्स बताऊंगा, जिसमें से मैंने कुछ ट्रिक्स ढूंढे एंड कुछ मैंने कहीं से पाए हैं, वो भी बताऊंगा कहाँ से पाए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लेयर पे क्लिक करना है एंड कलरिंग एंड आउटलाइन के बीच एक एम्प्टी लेयर क्रिएट करना है कुछ इस तरीके से। एंड फिर आपको क्या करना है कि इस कलर को चूज़ करना है इस तरह से। ठीक है, होल्ड करके रखना, ये चूज़ हो जाएगा ये कलर इस तरह से। एंड फिर इसमें क्लिक करना है एंड इसको यहाँ से डार्क कलर चूज़ करना थोड़ा सा। ठीक है, डार्क कलर ले लेते थोड़ा सा एकदम। एंड ये हमारा डार्क कलर हो चुका कुछ इस तरह का। तो अब हम लोगों को देखो क्या करना है कि इसका जो विड्थ है ये 6 के अराउंड रख देता हूँ मैं। एंड फिर इसमें ड्रॉ करेंगे हम लोग यहाँ पे, मतलब देखो बताता हूँ एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे इस तरह से लिया मैंने। अब देखो यहाँ पे आपको कैसे ड्रॉ करना है, तो आपको सिंपली इस तरह से एक लाइन खींचना है। देखो मैंने कैसे खींचा, ये बंद कर दो, लेंथ ऑफ स्टार्ट। इस तरह से सिंपली एक लाइन खींचो। देखो मैंने कैसे खींचा, यहाँ पे देखो, या फिर ऐसे देखो कैसे खींचा मैंने। एंड फिर यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये जो पार्ट है आपको यहाँ पे इस तरह से लाइन खींच देना है। एंड फिर यहाँ पे एक ऐसे तरह से लाइन खींच देना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका हुआ क्या कि ये जो आउटलाइन बनाया है तो आपको इसे आप इरेज करना है। इरेजर ले लो। आप देखो यहाँ पे आपको इसे इक्वल मतलब कर देना है इस तरह से कुछ। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, इस तरह से आपको इरेज कर देना है, जिससे ये, रुको इसका साइज छोटा कर लो। एंड फिर इसे इरेज कर दो जिससे कि ये एकदम इक्वली बन जाए, एकदम मस्त मक्खन की तरह। तो देखो इस तरह से ये कुछ बना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे एंड इस तरह से, एंड फिर इस तरह से बनाओ एंड इस तरह से। देखो एंड बोले जा रहा हूँ आज। ठीक है गाइज, तो देखो आपको यहाँ पे मतलब समझ में आ चुका होगा कि आपको किस टाइप के लाइंस ड्रॉ करने हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे जो है आपको मेन है जो कि ये प्रैक्टिस, जो कि मैं हर बार करता हूँ। तो ये हो गया। आप देखो यहाँ पे क्या कैसे करना है, क्या कैसे करना है। इस तरह से आपको इसे इरेज करना। बस आपको मेनली है यहाँ पे किसके कॉर्नर्स निकाल देने इस तरह से। देखो मैं कॉर्नर्स निकाल रहा हूँ, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे देखो कलरिंग यहाँ पे हम लोग कर देंगे, तीसरे कॉर्नर्स को नहीं, यहाँ पे कॉर्नर नहीं निकाले तो चलेगा। एंड देखो यहाँ पे मैंने ये आउटलाइन बनाया है। तो अब हम लोगों को क्या करना है कि इस वाले लेयर को, मतलब देखो ऊपर वाले आउटलाइन लेयर पे क्लिक करो एंड फिर यहाँ देखो इस साइड यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको मर्ज लेयर डाउन पे क्लिक कर देना है एंड यह आपका लेयर मर्ज हो जाएगा। तो आपको अब क्या करना है कि इस नीचे वाले कलरिंग वाले लेयर में आओ। ठीक है, एंड यहाँ पे आप लोग बकेट टूल अपना, एंड फिर यहाँ पे जाके स्पेसिफिक लेयर में 3 पर सिलेक्ट कर दो एंड फिर यहाँ पे इस तरह से कलर कर दो। तो ये देखो कितनी सिंपली तरीके से यहाँ पे सिंपल तरीके से शेडिंग हो गई है। एंड बारी आती है यहाँ पे लाइट शेडिंग की। तो फिर से हम लोग इस कलर को चूज़ करेंगे इस तरह से, ये चूज़, एंड फिर से यहाँ पे एक एम्प्टी लेयर क्रिएट करेंगे। तो इस तरह से क्रिएट किया एंड फिर इसका लाइट पार्ट ढूंढ लो कहाँ पे है। एंड ये लाइट पार्ट आ चुका है। एंड गाइज अब देखो यहाँ पे आपका जो ये आउटलाइन है इसके अकॉर्डिंग ही इस आउटलाइन को बनाना है। देखो इस तरह से इसके अकॉर्डिंग मैं बना रहा हूँ एकदम। ओ शिट मैन, हाँ इस तरह से बनाते जाना है। देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, इस तरह से किया मैंने। एंड फिर ऐसे लेना है एंड गाइस उसके बाद यहाँ पे आपको ऐसे लो एंड देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरह से आपको कर देना है इसे फिलहाल। एंड यहाँ पे भी इस तरह का कुछ करना है। देखो ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे वापस वैसा कर देते हैं। हाँ, एंड ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इरेजर लेंगे एंड फिर यहाँ पे कॉर्नर्स निकालेंगे। इधर का तो कॉर्नर निकल गया भाई साहब, एंड इधर का भी निकाल दो।
एंड गाइज होगी तो इसके बाद मैं एक ओपी वाला थंबनेल ट्यूटोरियल भी लाने वाला हूँ। एंड जैसा कि मैंने कहा कि अब मैं डायरेक्ट लिंक भी दे दिया करूँगा, लिंक शॉर्टनर का भी लिंक दूंगा एंड फिर डायरेक्ट लिंक का भी। जिन्हें मतलब मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन्हें लिंक शॉर्टनर से मतलब लिंक शॉर्टनर यूज़ करना आता है तो प्लीज़ आप लोग लिंक शॉर्टनर यूज़ करना, जिससे मुझे सपोर्ट मिलता है, अर्निंग्स में होती है थोड़ी मेरी उससे, तो वो मुझे बहुत हद तक सपोर्ट करती है। एंड जिन्हें नहीं आता उनके लिए मैंने डायरेक्ट लिंक दे दिया, बट मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो प्लीज़ सीखें, मुझे उससे हेल्प मिलती है, बिकॉज यूट्यूब से अर्निंग बिल्कुल ही नहीं होती है। एंड गाइज इसके बाद देखो आपको क्या करना है कि फिर यहाँ पे बकेट टूल लेना है एंड इस दोनों लेयर को मर्ज कर देना है, जैसा कि हम लोगों ने पिछली बार किया था। ऐसे मर्ज कर दो एंड फिर फिल कर दो। एंड देखो गाइज ये शेडिंग हमारा हो गया। क्या ओपी शेडिंग होती है, ये ट्रिक आपको बहुत जगह पे हेल्प करेगी। अब बात आती है भाई हम कैसे जाने कि आउटलाइन कैसे करना है, तो आपको बस फील करना है कि ये एकदम मैं रियल में फील कर रहा हूँ, मतलब रियलिटी फील करनी है यहाँ पे। अब देखो मैं इस शर्ट के इस पोर्शन में करके दिखाता हूँ आपको। पिंक कलर चूज़ किया, डार्क कलर किया पिंक का यहाँ से, ठीक है। अब जाके फिर से एक यहाँ पे एम्प्टी लेयर लिया, फटाक से यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ, टाइम भी वेस्ट ना हो। एंड फिर देखो इस तरह से ड्रॉ करो, इस तरह से कुछ ड्रॉ करो एंड फिर इधर से ऐसे ड्रॉ करो भाई साहब, ये हो गया। एंड फिर कितनी बार कहूँगा ऐसा कुछ एंड ऐसे मैंने कर दिया। तो देखो ऐसे कर दिया मैंने। एंड क्या करेंगे कि अब हम लोग इसका लाइट कलर चूज़ करेंगे, इसके फिर से करो एंड फिर यहाँ पे लाइट कलर इसका चूज़ करो। यहाँ से लाइट कलर मैंने चूज़ किया। अब देखो इसके अकॉर्डिंग फिर से इसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ऐसा ऐसा, हाँ ये हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसे इरेज करेंगे यहाँ से, फिर से कॉर्नर्स मतलब निकालेंगे। ज़्यादा अच्छा कॉर्नर तो नहीं निकल पा रहा है, बट कोई नहीं, इससे काम हो जाएगा स्टिल हमारा। एंड ये इस तरह से इसे भी एंड इधर भी, ठीक है। तो ये हो गया। और अब क्या करेंगे कि ये फिल बकेट टू लेना एंड फिर इन दोनों को वापस से मर्ज करो भाई एंड नीचे वाले कलर वाले में आओ एंड फिर फिल करो और इस वाले कलर को चूज़ करो, वापस से डार्क वाला हमारा, इधर भी फिल कर दो भाई साहब। ये क्या हो रहा है सर? अच्छा तो गाइज यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा ये निकला हुआ है तो इससे कलर्स बाहर आ जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इधर जाके पूरे से पैक कर देते हैं, ठीक है। तो ये इरेजर आ गया, ये हो गया पैक, आई थिंक पैक हो चुका है। अब पूरी तरह से पैक हो गया। तो हम लोग आते हैं वापस इस लेयर में एंड फिर बकेट टूल लेते हैं एंड फिर फिल। तो देखो यहाँ पे भी शेडिंग हो गई है, बट ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा किचपिच हो गया। तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा अच्छे से कलर चूज़ करना एंड ये हमारा शेडिंग हो गया। तो आपको देखो अब मैं बताता हूँ कि दूसरा प्रोसेस जो शेडिंग का है, जो कि आपको मिलता है हमारे इनफाइनाइट डिज़ाइन में, वो है लेज़र टूल। तो आपको इसके अंदर भी लेज़र टूल देखने को मिलता है। वो मुझे पता चला था क्रेजी फ्रेजी के थ्रू, क्रेजी भाई जो अपने हैं उनके थ्रू मुझे ये पता चला एंड भाई उनको लॉट ऑफ थैंक्स ये बताने के लिए। एंड देखो गाइज यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसे यूज़ करने के लिए आपको सिंपली एक डार्क कलर ले लेना है। तो आपको मैं इस हैंड में उससे शेडिंग करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ये डार्क कलर ले लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये जो ये हैंड है इस पर क्लिक करो एंड फिर यहाँ पे ये बीजियर कर्व वाला ऑप्शन लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेन ऑप्शन है, ये आपको समझना है अच्छे से। तो आपको क्या करना है कि इस कलर पे क्लिक करो, इधर इस पे क्लिक करो, ये एरो जो ऊपर में है इस पर क्लिक करो, इसे होल्ड करके इस कलर को यहाँ पे ले आओ एंड फिर इसे बंद कर दो। फिर से यहाँ पे क्लिक करो इस पे, ये जो हैंड है हमारा, एंड ये फिल की एप्स उनको इनेबल करो। यहाँ पे जो फिल का ऑप्शन है ये, और फिर ये फिल कलर में जाओ और जो हम लोगों ने कलर यहाँ पे सेव किया था ये डार्क वाला, इसे ला दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग को कैसे लेज़र टूल मिल चुका है। तो देखो गाइज यहाँ पे हम लोग एक पहले ही एम्प्टी लेयर ले रखा है हम लोगों ने, इस पर देखो इस तरह से करते चलो। अब देखो हमें जो लेज़र टूल देखने को मिलेगा
वो आप देख के शॉक हो जाओगे कि इसके अंदर भी आपको लेज़र टूल देखने को मिलता है। पता तो मुझे भी नहीं था, बट क्रेजी फ्रेजी भाई ने बताया था अपने शेडिंग की वीडियो में, तो उनके थ्रू मुझे ये पता चला, तो बिग शाउट आउट टू देम। एंड इसके बाद देखो यहाँ पे लो, ऐसे लो, तो देखो इस तरह से हम लोगों ने इसका शेडिंग किया। तो इससे शेडिंग करने में आपको क्या प्रॉब्लम होती है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए भैया, और कुछ नहीं चाहिए इसके लिए। तो देखो यहाँ पे मैं शेडिंग कर रहा हूँ इससे। आपको सिंपली बस लाइंस ड्रॉ करने, डार्क, आपको जैसा रियलिस्टिक में फील होता है वैसे, ठीक है। तो बस इसका जो आपको मतलब कि मेरा मेन मोटो है कि शेडिंग सीखनी है, तो सिर्फ प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करो, ऑटोमेटिकली आप सीख जाओ कि कहाँ पे आपको कैसे शेडिंग करनी है, ठीक है। तो देखो गाइज यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया कि जो आप फिर से यहाँ पे ब्लैक कलर चूज़ कर लिया, तो हम लोग ये कलर को चूज़ कर लेते, नहीं तो हमारा मिस्टेक बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। एंड डन। देखो इस तरह से यहाँ पे हुई शेडिंग हमारी। एंड इरेजर से ये जो बाहर का पोर्शन इसे इरेज कर दो एंड वापस से आ जाओ। एंड हम अब यहाँ पे लाइट कलर चूज़ कर लेते हैं, सॉरी, लाइट कलर चूज़ किया। अब इसे लाइट कलर को भी इसे होल्ड करके यहाँ पे रख दो एंड जल्दी जाओ फील्ड वाले ऑप्शन में एंड यहाँ पे वो लाइट कलर चूज़ कर लो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका ये वापस से लेज़र टूल में पूरा ये कलर आ जाएगा एंड इससे अब हम लोग शेडिंग करेंगे। देखो इस तरह से लेते जाओ, ऐसे ले जाओ, ऐसे 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 एंड ऐसे। ये देखो हमारा, मैं क्या कर रहा हूँ वो बस आप फोकस करो इस पर एंड फिर आप ऑटोमेटिकली ये सीख जाओगे गाइज। सच कहूँ तो मुझे तो 1 मंथ लगे थे IBIS पेंटेक्स में प्रैक्टिस करते करते, देन मुझे परफेक्टली शेडिंग आया, वो भी अभी पूरी तरह से नहीं आया है, समझे। एंड इस तरह से हम लोग कर देंगे और ये डन हमारा। देखो तो यहाँ पे इससे शेडिंग किया। देखो मुझे तो बेटर शेडिंग जो लगती है वो ये वाली लगती है, बट कभी कभी ये शेडिंग भी हमारी बहुत हेल्प कर देती है। सो गाइज आई होप कि आपको ये शेडिंग तो समझ में आ गया होगा। एंड अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर इस हेयर में शेडिंग करना। तो सबसे पहले इसे जो मैं करूँगा ये वाले स्टेप से करूँगा। तो देखो ये जो मैंने आपको बताया था, एक एम्प्टी लेयर लो एंड यहाँ पे इसको पहले ऑफ करो एंड लेंथ ऑफ इंड एंड लेंथ ऑफ स्टार्ट को ये रख दो 30-30, 40 बहुत ज़्यादा हो जाती है, 30-30 रख दो। एंड फिर इस कलर को चूज़ करो, इसका थोड़ा डार्क वर्जन ले लो, डार्क वर्जन यहाँ से इस तरह से। आप देखो क्या करना है कि इसके थ्रू यहाँ पे एक एम्प्टी लेयर ले रखा हम लोगों ने। अब इस ऐसे ड्रॉ करना है, इस तरह से ड्रॉ करो, सिंपली कुछ नहीं करना है, ड्रॉ करते जाना जैसे हम लोगों ने हेयर ड्रॉ किया था, ऐसे 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 देखते चलो आप लोग बस। एंड ये हेयर भी हमारा अच्छी तरह से मस्त मक्खन की तरह ड्रॉ हो चुका है। एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोग आएंगे एंड यहाँ ऐसे। अब आपको मैं पूरा हेयर तो सेटिंग करके बताऊंगा नहीं तो भाई पूरा वीडियो तो कहाँ कितना लंबा कैसे क्या होगा पता नहीं। और हाँ गाइज मैंने मेंबरशिप वाला ऑप्शन भी इनेबल कर दिया है। तो बहुत लोग कर रहे थे प्लीज़ मेंबरशिप का इनेबल ऑप्शन इनेबल करो, तो मैंने कर दिया। एंड देखो अब यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे कि इसको भी ले लेते हैं। एंड अगर मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा मेंबर्स नहीं आ रहे हैं तो मैं उसे ऑफ भी कर दूंगा, मुझे उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है अभी फ़िलहाल। एंड इसको भी मैं इस तरह से ले लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे हमारा ये हो चुका है। तो अब हम लोग को क्या करना है कि इन लाइंस को इस तरह से पैक कर देना है। इस तरह से पैक कर दो लाइंस को, अच्छे से एक दूसरे से ज्वाइन कर दो। इस तरह से सभी लाइंस को पैक कर दो जिससे कलर्स बाहर ना आ जाएं। एक भी लाइन नहीं छूटा रहना चाहिए, एक भी लाइन नहीं। इस तरह से देखो मैं जहाँ जहाँ पे जगह नहीं है किसी तरह भी पैक करते जा रहा हूँ। ये पैक हो गया। अब देखो इसे हम लोग फिनिशिंग टच दे देते हैं इरेजर के थ्रू।
ये इरेजर भाई सेगमेंट टूल होती तो बहुत ज़्यादा इजी होता। चलो कोई बात नहीं, हम लोग इससे भी काम कर लेंगे इरेजर से ही। एंड ये हो गया। अब हम लोग आते हैं फिर से वही पुरानी ट्रिक पे, इस दोनों को मर्ज कर देंगे एंड फिर से इस कलर वाले ऑप्शन में आएंगे एंड बकेट टूल लेंगे और फिल करना चालू कर दो इस तरह से, ठीक है। देखो क्या मक्खन वाली शेडिंग हो रही है हमारी। तो यहाँ पे देखो ये जो स्पेस खाली है इस वजह से यहाँ पे शेडिंग नहीं हो रहा है, तो हम लोग इसे बाद में कर देंगे। एंड यहाँ पे फिर से कर देते हैं। देखो यहाँ पे भी इधर इस कोने में स्पेस खाली है तो ये नहीं हो रही है, तो इसे भी बाद में करेंगे। और जहाँ जहाँ पे हो रही है पहले वो कर दो। तो देखो गाइज यहाँ पे हमारे हेयर में भी शेडिंग हो चुका है। एंड मैं बस आपको इतना ही बता सकता हूँ अभी फ़िलहाल शेडिंग के लिए। एंड आपको मैं जो ये ईयर्स नोज़ वगैरह है इसके लिए मैं स्पेशल वीडियोस लाऊंगा कि वो कैसे ड्रॉ करते हैं। एंड आई होप कि आपको शेडिंग समझ में आया होगा। अब देखो मैं बताता हूँ, शेडिंग आपको 3 पार्ट्स में मिनिमम करना है। सबसे पहला जो बाई डिफ़ॉल्ट कलर होता है वो डिफ़ॉल्ट कलर, देखो यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट कलर हमारा, ठीक। यहाँ पे पहले मैं बैकग्राउंड ब्लैक कर देता हूँ, ये हमारा डिफ़ॉल्ट कलर। एंड फिर आता है हमारा उससे डार्क कलर, एंड फिर आता है डिफ़ॉल्ट कलर से भी लाइट कलर, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट कलर से भी लाइट कलर हम लोगों को लेना चाहिए, ठीक है, कभी कभी, बिकॉज वो शेडिंग को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करता है। एंड कभी कभी होता है कि आपको ना 3 कलर से ज़्यादा पार्ट्स में शेडिंग करनी होती है। तो प्लीज़ गाइज आप समझो कि शेडिंग में 3 से 4 कलर्स यूज़ होती हैं। और आपको अगर चाहिए तो मैं कलर पैलेट्स पे एक या स्पेशल वीडियोस लाऊंगा। एंड सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी। सो बाय बाय।